ओके, नेक्स्ट चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट में जनरली ऐसा टेबल दिया रहेगा। ओके, मान लो ये मेन पर्सन है, इसका राइट हैंड साइड मतलब आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, इस पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड मतलब आपको ऐसे क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। ये टेबल के अबाउट, टेबल के अराउंड ही सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे सम्स रहते हैं। जनरली आप टेबल में कैसे बैठते हो, टेबल की तरफ मूव करके बैठते हो। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑब्वियस है जो बंदा यहाँ पे बैठेगा उसका राइट हैंड ये बाजू है और लेफ्ट हैंड ये बाजू है। चलो, इसमें कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, उनका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। ए इज लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है इसका मीनिंग क्या है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी मतलब क्या, ए जो है बी के लेफ्ट साइड में है ऐसे कहेंगे, या फिर बी इज लेफ्ट इज ए, यानी बी का लेफ्ट जो है वो ए है, या फिर वो कहेंगे बी इज फर्स्ट लेफ्ट, बी इज, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, बी इज फर्स्ट लेफ्ट इज ए, बी का फर्स्ट लेफ्ट कौन है, ए है। आगे, या फिर ये देखो सेकेंड टाइप, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी। ए जो है सी के सेकेंड लेफ्ट में है, सी का फर्स्ट लेफ्ट कौन है, बी है, सी का सेकेंड लेफ्ट कौन है, ए है। उसके बाद में, या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, सी सेकेंड लेफ्ट इज ए, सी का सेकेंड लेफ्ट कौन है, ए है। अगर सी का फर्स्ट लेफ्ट पूछते तो कौन होता, सी का फर्स्ट लेफ्ट बी। आगे ये अरेंजमेंट देख लो, यहां पे कैसा है, P इज फर्स्ट राइट ऑफ Q, Q के फर्स्ट राइट में कौन है, P है। P इज सेकेंड राइट ऑफ R, P जो है R का सेकेंड राइट है, R का फर्स्ट राइट कौन है, Q है, सेकेंड राइट कौन है, P है। R सेकेंड राइट इज P, R का सेकेंड राइट कौन है, P। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। आगे, P इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ Q, Q का लेफ्ट जो है वो कौन है, P है। आगे, उसके बाद में नेक्स्ट, एंड फर्स्ट राइट ऑफ R, P जो है वो फर्स्ट राइट है R का, R का राइट फर्स्ट राइट कौन है, P है, और Q का फर्स्ट लेफ्ट कौन है, P है। आगे, 6 members A B C D E F sitting in a circle facing each other. A is sitting opposite of B. जो डेटा दिया जाए वो सबसे पहले लिख लो। मान लो यहाँ पे A है, A के अपोजिट में कौन है, B है, एंड इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ C, A जो है वो फर्स्ट लेफ्ट ऑफ C है, मतलब C अगर यहाँ पे है, C के लेफ्ट में कौन है, A, सही है। ओके, F इज सिटिंग अपोजिट टू D, F और D दोनों अपोजिट में है, एंड F इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ A, A का फर्स्ट लेफ्ट कौन है, F है, और F के अपोजिट में कौन है, D है। फर्स्ट लेफ्ट ऑफ A इज F, यस, इट्स डन नाउ। ओके, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, इमीडिएट नेबर ऑफ B कैसे फाइंड करोगे, E रह गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ओके, E यहां पे आ जाएगा। ओके, सो इमीडिएट नेबर ऑफ B इज कौन कौन है, E एंड D। हु इज अपोजिट टू C, C के अपोजिट में कौन है, E है। हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, सेकेंड लेफ्ट ऑफ E, फर्स्ट लेफ्ट इज B, सेकेंड लेफ्ट इज D, सो D इज द आंसर। 6 members P Q R S T U, 6 members है, तो आप पहले क्या करो, पोजीशंस लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशंस मार्क कर ली। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करो आप, ओके, P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q, P जो है मैं लिख देता हूं, P के फ्रंट में कौन है, Q लिख लिया, दो पोजीशन फिक्स हो गए। Q इज सिटिंग राइट ऑफ T एंड लेफ्ट ऑफ R, Q जो है राइट ऑफ T में है, तो T का राइट मतलब T यहाँ पे अगर होगा तो Q उसके राइट में होगा, एंड लेफ्ट ऑफ R, R अगर यहाँ पे है तो R के लेफ्ट में Q दिखेगा। ओके, Q इज सिटिंग राइट ऑफ T एंड लेफ्ट ऑफ R हो गया। P इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ U, P इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ U एंड राइट ऑफ S, लेफ्ट ऑफ U, U अगर यहाँ पे है तो U के लेफ्ट में P दिखेगा, एंड राइट ऑफ S, S अगर यहाँ पे है तो राइट ऑफ S में P दिखेगा।
तो ऐसे अरेंजमेंट तैयार होने के बाद हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, पी का सेकंड लेफ्ट, देखो पी का राइट होता तो यहां पे जाता है, लेफ्ट है तो यहां पे जाओ, फर्स्ट लेफ्ट इज एस, सेकंड लेफ्ट इज आर, सो आर इज द आंसर, बरोबर. ओके, इफ पी एंड आर पोजीशन इज इंटरचेंज, पी और आर की पोजीशन अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज पोजीशन कैसे नजर आएंगे, देखो पी के जगह पे आर लिखो, आर की जगह पे पी लिखो, बाकी सारी चीजें एज इट इज, एस क्यू टी यू एज इट इज. देन हु विल बी सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में फिर कौन रहेगा, आर रहेगा. सो दिस इज द आंसर. ओके, 4 ladies A, B, C, D and 4 gentlemen E, F, G, H are sitting in a circle and play cards. No 2 ladies and no 2 gentlemen sit side by side. तो क्या करो आप ऐसे केसेस में, पहले टेबल बना दो, उसके बाद में जेंटलमैन को मैं डैश से डिनोट करता हूं और उनके बीच में लेडीज को मैं सर्कल से डिनोट करता हूं. ओके, सी जो है ए बी सी डी तो लेडीज है, ओके, सी यानी लेडीज है, सी इज सिटिंग अपोजिट ऑफ डी. मान लो सी को मैं ये पोजीशन दे दूं, सी जो कि लेडी है मैं उसको ये अगर पोजीशन दे दूं, उसके अपोजिट में कौन है, सी इज सिटिंग अपोजिट ऑफ डी, उसके अपोजिट में डी आ जाएगी. एंड इन बिटवीन जी एंड ई, सी जो है जी और ई में है, तो जी इधर हो सकता है, ई उधर हो सकता है, या फिर ई इधर हो सकता है, जी इधर हो सकता है. वो तय करेंगे आगे सेंटेंसेस में. F is opposite of G and also sitting between A and D. F is opposite of G and also sitting between A and D. मान लो मैं F अगर यहां पे लिखूं तो सामने कौन आ जाएगा, G आ जाएगा. तो E को मैं कैंसिल कर देता हूं, G को यहां पे कैंसिल कर देता हूं. F के सामने कौन है, G, और F कहां पे बैठा हुआ है, A and D के बीच में बैठा हुआ है. H is to the right of B. H is to the right of B. B कहां पे है, ओके, B मैंने लिखा नहीं, H के राइट में B होना चाहिए. तो यहां पे H जो है वो जेंटलमैन है, H इज द जेंटलमैन. ओके, H के राइट में B नजर आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो मेरा अरेंजमेंट गलत हो गया है. ठीक है, ओ सॉरी, H इज टू द राइट ऑफ B, हो गया, ये B है, B के राइट में कौन है, H है. अब ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया, यहां पे कौन है, G है, यहां पे E है, यस हो गया, A B C D E F G H, सारे अरेंजमेंट्स हो गए. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, B का सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट इज G, सेकेंड लेफ्ट इज C, C आंसर राइट है. ओके, हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ A, A के इमीडिएट नेबर कौन है, E एंड F. सो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है 7 मेंबर्स A B C D E F G सिटिंग इन अ सर्कल एंड प्लेइंग कार्ड्स. 7 मेंबर्स है तो 7 पोजीशंस में ड्रॉ कर देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. F इज सेकेंड राइट ऑफ G. मान लो G यहां पे है, G का फर्स्ट राइट यहां पे है, सेकेंड राइट यहां पे है, तो यहां पे कौन रहेगा, ओके, F इज सेकेंड राइट ऑफ G. ये दोनों लोकेशन हो गए. B इज नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ E. B जो है F का नेबर रहेगा बट नॉट ऑफ E, तो B यहां पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है. C इज नेबर ऑफ E, E का तो लोकेशन पता नहीं. D इज बिटवीन E एंड A, उसका भी लोकेशन पता नहीं. E इज फोर्थ राइट ऑफ G, हाँ ये कर सकते हैं हम. E इज फोर्थ राइट ऑफ G, ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि G का लोकेशन पता है. तो पहले फिफ्थ कंडीशन हम लिख लेते हैं, E इज फोर्थ राइट ऑफ G, तो ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, यहां पे कौन आएगा, E. अब सही है. ओके, अब बाकी के कंडीशन फिर से चेक करते हैं. B इज नेबर ऑफ F बट नॉट ऑफ E. B यहां पे लिखा तो F का नेबर है लेकिन E का नहीं होना चाहिए, इसलिए B का पोजीशन यहां पे ही होना चाहिए, यहां पे सुटेबल नहीं है. B इज नेबर ऑफ F, यहां पे E नहीं है, मतलब G का है, तो ये भी कंडीशन हो गई. ये सबसे पहले की मैंने.
ये दूसरे बार की, ये तीसरी बार लगाई। ओके, अब चौथा कंडीशन चेक करो, सी इज नेबर ऑफ ई, सी इज नेबर ऑफ ई, तो सी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, तो वो अब नहीं तय कर सकता मैं। ओके, डी इज इन बिटवीन ई एंड ए। ओके, डी इज इन बिटवीन ई एंड ए, तो यहां पे डी लिखूंगा तो ई और एफ में हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो डी यहां पे लिखो और ए यहां पे लिखो। डी इज इन बिटवीन ई एंड ए, यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये जो है ये मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ टाइम ये किया, और फिफ्थ टाइम ये लगाऊंगा, सी इज नेबर ऑफ ई, सी इज नेबर ऑफ ई। तो सीक्वेंस कभी कभार दिया होता है, उस सीक्वेंस में जाओ तो आंसर फर्स्ट नहीं आएगा, सीक्वेंस आपको बदलना पड़ता है। हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, जी का फोर्थ लेफ्ट चाहिए। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट इज व्हाट, सी। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी का इमीडिएट नेबर जो है ई और एफ है, तो आंसर इज ई एंड एफ। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया।